हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? बढ़िया हो? तो राधे राधे। तो मेरे दोस्त, मैं आज यूपी टेट 2026 में जो ये फॉर्म आया है उसके लिए मैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाला हूँ मैथ का। क्या शुरू करने वाला हूँ? प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज मैथ का। बच्चों, जो ये चीज है इसमें मैथ का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इसमें मैथ का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, कल मैंने इंट्रोडक्शन क्लास आपको बताया था, सिलेबस क्या है, फीस क्या है, ये सब जानकारी मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास में दे चुका हूँ। मेरे दोस्त, आप लोग जो बच्चे फॉर्म डाले हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं यूपी टेट के लिए ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं, तो उनको मैथ का थोड़ा कॉन्सेप्ट, ये सब बहुत चीजें हैं नहीं मालूम है। तो बच्चे लोग, आपको मैं इसमें जीरो लेवल से कॉन्सेप्ट सहित मैं आपको सिखाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट सहित। तो आप लोग हमारे वन डे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे यूपी टेट को निकालने के लिए मैथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें आप लोग बढ़िया से जुड़ जाइए और हमारे साथ प्रैक्टिस करिए। मैं आपको इसमें टोटल 40 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा चैप्टर वाइज। तो आप लोगों को बच्चों, मैं इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जो आप मैथ पढ़ करके बेसिक से मैंने शुरू से ही पढ़ाऊंगा, जिससे आपको काफी इसमें हेल्प होगी। ठीक है, सारे जो क्वेश्चन होंगे सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे। फिजूल की चीजें मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जो पॉइंट टू पॉइंट जो सिलेबस में है उसी को मैं पढ़ाऊंगा। तो जो बच्चे बहुत कमजोर हैं वो अपना हमारे साथ जुड़ जाएं और हमारे साथ प्रैक्टिस करें। मैं सवाल को बताने से पहले मैं थोड़ा आपको यूपी टेट में मैथ का सिलेबस का क्या रोल है उसको मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इसके 1 से लेके 5 तक में क्या मैथ है, उसके बाद जूनियर वाला 6 से लेके 8 के बीच में कितना मैथ का जो पोर्शन है, मैं ये सब आपको पहले उसका मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, देखो मेरे दोस्त, ए है प्राइमरी लेवल। ये कहां से स्टार्ट होता है? 1 से लेकर के 5 तक का। इसमें जो मैथ का होता है ये सिलेबस है। आपको पढ़ना है संख्या एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये सब चीजें आपको पढ़ना है। तो आप लोग बच्चा लोग इसको प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, नहीं आप इसको सिलेबस में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज मैं इसमें आपको शुरू करने वाला हूं। बताइए क्या शुरू करने वाला हूं? इसमें मैं आपको जो मूल होता है, पहले मैं प्रतिशत से शुरू करूंगा। कौन सा चैप्टर से? परसेंटेज। ठीक है, यह अपने में काफी महत्वपूर्ण होता है। हम इस चैप्टर के थ्रू, इस चैप्टर के द्वारा बच्चों को हम 3 या 4 चैप्टर को हम कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हम कहाँ शुरू करने वाले हैं? परसेंटेज से। ठीक है, आज जो पहली क्लास होगी मेरे दोस्त, मेरे मित्र, परसेंटेज से होगी। ये हमारा प्राइमरी लेवल 1 से लेके 5 तक का मैथ का सिलेबस है यूपी टेट का। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए उसके आगे भी ए वाला सिलेबस है। कहां तक? पेपर 2। ए है 6 से लेकर के 8वीं लेवल का, यानी उच्च प्राथमिक स्तर का मैथ है। देखो बच्चा लोग, इसमें देखिए मैथ के क्या क्या पूछे गए हैं। इसमें भी जो मैं शुरू करने वाला हूं परसेंटेज। ठीक है, इसमें क्या होगा मेरे दोस्त? परसेंटेज, ए वाला प्रतिशत। ठीक है, यही है प्रतिशतता। कौन सा चैप्टर होगा मेरे दोस्त? प्रतिशतता। तो हम सारे बच्चे लोग जान गए हैं कि हम आज प्रतिशतता से चैप्टर वाइज क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे अभी फॉर्म इसका भरना स्टार्ट हो गया है, बढ़िया आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, 1-2 वीडियो देख लीजिए कैसे फॉर्म भरा जा रहा है, उसी के अनुसार फॉर्म भरने में गलती मत करिएगा, भर दीजिएगा और हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए, जिससे आप लोगों का भी उद्धार हो सके। ठीक है, चले आगे। चलो ठीक है, तो हम आते हैं अगले स्लाइड पे। देखो बच्चे, अभी तक हम सिलेबस जान गए कि क्या क्या सिलेबस होता है मैथ में, कौन कौन से टॉपिक होते हैं।
अब इसके बाद बच्चों ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कुल कितने प्रश्न होते हैं। बहरहाल मैं इंट्रोडक्शन क्लास में आपको मैं बता भी दिया हूँ, लेकिन एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि बच्चा लोग इसमें 150 प्रश्न आते हैं, वो भी बहुविकल्पी आएंगे। समय आपको मिलेगा 2.5 घंटे का और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो आप लोग समझ जाइए 150 प्रश्न आएंगे, ठीक है। समय मिलेगा 2.5 घंटे और इसमें नकारात्मक, ऋणात्मक या निगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग? अगर क्लियर हुआ हो तो बच्चों आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और थंब आप जरूर भेजिए। चले, चलिए अब आते हैं हम प्रैक्टिस सेट पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से जिनको अभी जोड़ना, घटाना, गुणा करना, खासकर यूपीटेट में जो बच्चे भी, जो लोग अभी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं, अभी शुरू कर रहे हैं या जिनका पहली बार है, उन सब लोगों का स्वागत है। मैं उनको जीरो लेवल से सिखाऊंगा। हिरासिएगा मत कि सर मुझे मैथ कठिन है, मुझे मैथ नहीं आती है, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस जितना मैं पढ़ाऊं आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मैं आपको मैं जीरो से लेकर के शिखर तक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे YouTube पे बने रहिए। मैं आपको वादा करता हूं कि यूपी टेट का जो मैथ पूरा सिलेबस है मैं खत्म करवाऊंगा। टोटल 40 प्रैक्टिस सेट होंगे, चैप्टर वाइज होंगे। ऐसा कोई सवाल नहीं है जिस टाइप का सवाल मैं आपको इसमें ना बताऊं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है आप लोग बताओ? 100। परसेंटेज का मतलब होता क्या है? 100। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या है। 300 रुपए का कितना प्रतिशत 45 रुपए है? बच्चा लोग आप लोग जानिए ध्यान से, का मतलब होता है गुणा। आपको मैं जीरो लेवल से बता रहा हूं, का मतलब होता है गुणा। कह रहे हैं 300 रुपए का, तो देखो 300 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत 45 रुपए है, कितना प्रतिशत 45 रुपए है। 300 रुपए का कितना प्रतिशत 45 रुपए है? तो देखो कितना प्रतिशत 45 रुपए है, तो 45 को आप ऊपर लिखोगे, 300 रुपए को आप नीचे लिखोगे, का मतलब गुणा, प्रतिशत मतलब 100, ठीक है। अब देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल करो मेरे दोस्त, 3 से इसको काटो, 3 का नम 3, 3 पचे 15, तो आ गया हमारा आंसर 15%। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी बच्चों को परेशानी, आप घबराइए ना, मैं एक लेवल से आपको लेकर चलूंगा, आप मुझे ट्रस्ट करिए, आप विश्वास करिए। अभी तो ये सरल लग रहे हैं, धीरे धीरे मैं आपका लेवल बढ़ाऊंगा। अभी तो पहले तो भाई रेल को पहले पटरी तो आने दो, तो मैं धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ाऊंगा, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए, ठीक है। आप मुझे विश्वास करिए, मैं आपको उस लेवल तक पहुंचाऊंगा, एक लेवल ऊपर ही पढ़ाऊंगा आपको, कि आपको कोई दिक्कत नहीं कि सर ये बहुत सरल है, ये बहुत कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरे ऊपर विश्वास करिए, मुझे इतना अनुभव है कि मुझे क्या पढ़ाना है, सिलेबस अनुसार पढ़ाना है, कितना क्वेश्चन को लेबल रखना है, ठीक है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। ये चीज समझ में आए कि नहीं? कह रहे हैं 300 रुपए का कितना प्रतिशत 45 रुपए है। मेरे दोस्त का मतलब होता है गुणा, ठीक है भाई। फिर 45 को आप ऊपर लिखो, नीचे 300 गुणे 100, इसको काट पीट दो, आ गया 15%। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। बट आप लोग कंजूसी करते हो, आप लोग क्या करते हो? कंजूसी करते हो। आगे बढ़े, ये चीज समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 2 देखो,
क्वेश्चन नंबर 2 देखो। चलो हम इसमें आपको 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। 10 सेकंड का समय दे रहे हैं। यदि किसी संख्या के 2/5 भाग का 40% 24 है, 40% 24 है, तो वह संख्या क्या है? देखो, यदि किसी संख्या का, तो मान लो वह संख्या ए है, का मतलब गुणा, 2/5 भाग का 40% बराबर 24। यह इक्वेशन बना लिए कि नहीं आप लोग? इक्वेशन बना लिए कि नहीं? यदि किसी संख्या के 2/5 भाग का 40% 24 है, तो वह संख्या क्या होगी? मैंने बताया हूं दोस्त कि का मतलब गुणा होता है। माना किसी संख्या, माना वो संख्या ए है, इसका 2/5 फिर 40% बराबर 24 है। अब इसको सरल करो, ए गुणे 2/5 गुणे 40% लिख सकते हो, 40/100 बराबर 24। यहां तक चीजें क्लियर हुई? अब इसको काटो, 0 0 कैंसिल करो, ठीक है। 4 छंग 24 हो गया, ठीक है। 2 तिहाई 6 हो गया। अब देखो क्या बचा यहाँ पे, ए गुणे 1/5 गुणे 1/10 इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे? 3 बचा। अब मेरे दोस्त यहाँ पे एक मान के आप तिर्यक गुणा करोगे। तिर्यक मतलब ए सब ऊपर गुणा कर दो, ए सब इससे गुणा कर दो, तो ए बराबर हो जाएगा, ए भाई एक में गुणा करोगे तो ए ही आएगा। अब 5 10 बचे 50 तिहाई 50 150। तो मेरे दोस्त यहाँ पे आंसर आ गया ए बराबर 150। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चीजें सरल है कि नहीं? चीजें सरल है कि नहीं, आप लोग ईमानदारी से बताइए भाई। माना संख्या ए है, का मतलब गुणा होता है, मैंने गुणा लगा दिया। 2/5 2/5 कर दिया। भाग का मतलब गुणा होता है। 40% बराबर 24 दिया है। अब इसके बाद ए गुणे 2/5 गुणे 40% को लिख सकते हो 40/100 बराबर 24 को। इसको मैंने सरल कर दिया तो आ गया 150। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को, किसी दोस्त को इसमें दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट करिएगा, सजेशन दीजिएगा। आगे बढ़े? जी सर, आगे बढ़िए। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। ए वाला देखिए क्वेश्चन। बच्चे लोग आप मत समझिएगा कि सर क्वेश्चन को सरल करा रहे हैं। मैं अपने लेवल से, अभी शुरुआती है इसलिए मैं आपको परचा रहा हूं कि कैसे कैसे लेवल मैं आपको बढ़ाऊंगा। आप लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए, मैं एक जो यूपी टेट का है उससे एक लेवल मैं आपको ऊपर पढ़ाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप विश्वास करके हमारे साथ प्रैक्टिस करते बने रहिए बस, ठीक है। ये मत समझिएगा कि सरल है, आप मेरे ऊपर बस विश्वास करिए, मैं आपको उस लेवल तक पढ़ाऊंगा। संख्या 3 के 2% का 5% किसके बराबर होगा? संख्या 3 के एक मतलब गुणा 2% का गुणा 5% किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब इसको सरल करो। 3 सारे बच्चे बताएं 2% को क्या लिख सकते हैं? 2/100 लिख सकते हैं कि नहीं? 5% को क्या लिख सकते हैं बच्चे लोग? 5/100। क्लियर चीजें? अब देखो इसको काटो, 5 दूना 10, ठीक है, 0। 2 दहम्मा कितना आ गया? नीचे बटा 100 और 10 बचा, ऊपर क्या बचा? केवल 3। 3/1000। अब सारे बच्चे बताएं कितना लिखा जाएगा? 3 में अगर 1000 से भाग दोगे तो मेरे दोस्त डेसिमल के बाद 2 पॉइंट बढ़ेगा, 0.003। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगर मेरे दोस्त यहाँ पे आप 3 में
1000 से भाग नहीं दे पाओगे तो ये समझना कि आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। भाई 3 है, नीचे 1000 है, आप 1000 से भाग दोगे तो दशमलव के बाद 2 जीरो बढ़ा करके 3 वाली संख्या लिख दोगे, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चीजें क्लियर हुई कि नहीं? चीजें क्लियर हो गई हूं, चीजें समझ में आ गई हूं तो हम आगे बढ़े। जी सर आप आगे बढ़िए, हम आगे बढ़ते हैं। ए वाला क्वेश्चन देखिए दोस्त, ए वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आप घबराइए ना, आप क्वेश्चन मैं आपको धीरे धीरे पटरी पे ला रहा हूं। ये आज पहली क्लास है इसलिए थोड़ा क्वेश्चन सरल लगेंगे, मैं इजी टू मॉडरेट, उसके बाद डिफिकल्ट, इस तरह से मैं आपको पूरा कवर करूंगा, आप डोंट वरी। ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, 75% के 60% का मान 25% के 1/5 से कितना अधिक है? एक क्वेश्चन है। 75% के का मतलब सारे बच्चे बताएं गुणा होता है 60% का मान, इसका मतलब इसको अलग निकाल लो, फिर इसको अलग निकाल लो, दोनों को कंपेयर कर दो, वही अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो 75 गुणे 60%। अब इसको बच्चा लोग बताओ क्या लिख सकते हैं? 75 गुणे 60/100 लिख सकते हैं कि नहीं? अब इसको काटो, 25 चौका 100, 25 3 75, यही तो होता। अब 4 से इसको काट दो, 4 एकन्नम 4, 4 पंचे 20, अब 15 3 45, यह संख्या आ गई। किसका आ गई? 75 के 60% का मान। ठीक है, अब दूसरी वाली संख्या निकालो दोस्त, 25 के, 25 के का मतलब बुरा 1/5, अब इसको काट दो, 5 25, इसका मान क्या आ गया मित्र? 5 आ गया। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? 25 के 1/5 से कितना अधिक है, यानी यह कितना इससे अधिक है। तो क्या करोगे? इनका आप डिफरेंस निकाल लोगे, अंतर। इनका डिफरेंस क्या होगा? 45 में आप 5 को घटा दोगे तो आंसर आ जाएगा 40। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है मेरे भाई? ऑप्शन सी मिल रहा है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नहीं समस्या है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं। ए वाला क्वेश्चन देखो दोस्त क्या कह रहा है, सारे बच्चे पढ़ें इसको, सारे बच्चे बताएं कैसे लगेगा, कितना आंसर आ रहा है। रविंदर कह रहे हैं सर 7.2 आंसर आ रहा है, गुड, बहुत सही। और एक लोग कह रहे हैं, लवलेश कह रहे हैं 0.6 आंसर आ है, गुड भाई। कैसे 2 आंसर आएगा? आपका कैसे आया बताओ आप लोग। फिर देखो हमारे साथ, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। क्या होगा मित्र बताओ? अब देखो ध्यान से समझना, पहले हम इसको तोड़ लेते हैं, हम इसको क्या करते हैं? तोड़ लेते हैं। यदि किसी संख्या का 70%, मेरे भाई 70% किसके बराबर है? 0.35। किसी संख्या का 70% 0.35 है, इसको मैंने लिख दिया। तो मेरे दोस्त यहाँ पे 1% किसके बराबर हो जाएगा? 0.35 बटे ये 70 बटे 70। अब यहीं पे अगर 120% होगा कितने होगा? ये हो जाएगा मेरे दोस्त 0.35 गुणे 120 से इसको गुणा कर दोगे और नीचे हो जाएगा 70। नीचे क्या हो जाएगा? 70। ठीक है, अब देखो ये दशमलव हटाओगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे, 1 जीरो से 1 कैंसिल। ठीक है, 7 पचे 35, 7 दहम्मा 70, 1 जीरो बचा।
5 दूना 10, क्या बचा 20 बचा। तो मेरे दोस्त टोटल कितना बचा, ऊपर 12 और नीचे क्या बचा 20। ठीक है, अब और काट दो, 2 छंग 12, 2 दहम्मा 20, आ गया मेरे मित्र 6/10। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहाँ पे 10 है, ऊपर भाग दोगे तो कितना बार जाएगा 0.6। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी, जो लवलेस ने बताया था 0.6 वही आंसर होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं 6 में कह रहे हैं सर 10 से कैसे भाग दें, तो आप लोगों को मेहनत करने की जरूरत है दोस्त। भाई 6 में 10 से भाग दोगे 0.6 आएगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं। अब रविंदर कह रहे हैं सर आप 120% कैसे लिख दिए। देखो कह रहा है किसी संख्या का 70% बराबर 0.35 की है, तो 1% क्या हो जाएगा 0.35 बटे 70 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं 120% किसके बराबर है, फिर 120% क्या हो जाएगा 0.35, नीचे 70 है ही है, 120 से उससे गुणा कर दोगे, फिर दशमलव हटाओगे, 2 जीरो बढ़ा दोगे और चीजें सरल करोगे तो आ जाएगा 0.6। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दिमाग में छपा कि नहीं, चले ईमानदारी से बताइएगा दिमाग में आया कि नहीं। आगे बढ़े, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो दोस्त क्या कहता है। ये मत समझिए कि सर सरल सरल क्वेश्चन करा रहे हैं, मैं आपको पहले पटरी पे ला रहा हूं, फिर इसके बाद में धीरे धीरे आपको मैं लेवल बढ़ाऊंगा। ठीक है, आज तो पहली क्लास है इसलिए मैं आपको थोड़ा बेसिक जानकारी दे रहा हूं कि क्या कैसे का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, कैसे चीजें रिलेट करते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे सरल करते हैं, ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप चिंता मत करिए, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, कह रहा है 1500 का 45%, तो दोस्तों इसमें क्या करोगे, सबको बराबर कर दो, यानी सब चीजों को अलग अलग कर लो। पहले इसका आप निकालो, तो 1500 का मतलब गुणा 45%, इसको करोगे मेरे दोस्त 1500 गुणे 45 बटे 100, यही तो करोगे, परसेंट मतलब 100, 2 जीरो जीरो काट दो तो आ जाएगा 15 पचे 75, हासिल आए 7, 15 चौका 60, 60 6 ये आ गया। ठीक है, सेम अब इसका कर दो, 1700 गुणे डायरेक्ट अब कर रहे हैं 35% बटे 100। ठीक है, जीरो जीरो कैंसिल कर दो, 17 पचे 85, 17 तिरिक 51, 51 8, 51 8 हो जाएगा मेरे दोस्त 59, ये हो गया बराबर 3175 का। अब परसेंटेज यहां पे मान लो x%, यहां परसेंटेज क्या होगा तो मान लो उसकी जगह हमने खाली जगह मान लिया x%, तो इसका क्या करोगे 3175 गुणे इसको क्या लिख सकते हो x/100, ये लिख सकते हो कि नहीं। ये तीन चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब जोड़ें, अब देखो इसका मान कितना आया है मित्र, आया है 675, राइट, प्लस इसका मान कितना आया है मित्र 595 बराबर। अब मेरे दोस्त इसका पूरा मान कितना आया है, आया है 3175 गुणे x/100, ये आया है कि नहीं। अब देखो जोड़ो, 5 5 10, 9 7 16 1 17, 6 5 11 1 12 बराबर हो गया मेरे दोस्त 3175 x/100, यही तो हो गया। अब इसको तिर्यक गुणा करोगे, इसको इसमें गुणा करोगे 12 70, ठीक है, 2 जीरो बढ़ा दो, बराबर हो जाएगा 3175 x के। अब हमें x का मान ज्ञात करना, x मतलब परसेंटेज ज्ञात करना है, तो ये संख्या नीचे आ जाएगी, तो 12000 इतना पूरा लिख करके बटे 3175। अब चीजें आप सरल करो, अब चीजें आप सरल करोगे तो कितना आ जाएगा बताओ 40, कितने बार जाएगा 40 बार। ठीक है, तो x बराबर आ गया 40%। ठीक है, x बराबर आ गया 40%। ठीक है, आगे बढ़े, चलो
ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग। वह कौन सी संख्या है जिसे 460 के 20% में 460 के 20% में जोड़ने पर प्राप्त योग 920, जोड़ने पर प्राप्त योग 920 के 70% के बराबर होगा। 460 के 20% में 20% बराबर हो जाएगा 460 गुणे 20 बटे 100। 0 0 0 काट दोगे तो 2 छंग 12, 2 चौक 8, 1 9, 92 हो गया। ठीक है, जोड़ने पर प्राप्त योग 920 के 70% के बराबर है। 70 मतलब 70 बटे 100, 2 0 0 काट दो, 7 दूनी 14, 7 9 63 1 64। ठीक है, बराबर होता है। इसको आप क्या करोगे, जोड़ दोगे, दोनों जोड़ो। आप क्या करोगे, दोनों जोड़ो। वह कौन संख्या है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर प्राप्त योग 920 के 70% के बराबर होता है। क्या करोगे, 644 में इसका डिफरेंस निकालोगे। इसका डिफरेंस निकालोगे कितना, 92। तो 4 में 2 गए 2, इधर हो गया कितना, 13 में 9 गए 7 6 13। भाई 644 में 92 घटाओ, 4 में 2 गए 2, 14 में 9 गए 5, 552। 552 तो वह कौन सी संख्या होगी मेरे मित्र, 552। ठीक है, तो मेरे दोस्त आज ये चीजें समझ में आई कि नहीं, चीजें समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं नए प्रैक्टिस के साथ, तब तक आप लोग तैयारी करते रहिए। आज यूपी टेट 2026 के लिए पहली क्लास। ठीक है, धन्यवाद।